कल्पना कीजिए, एक विशाल सागर, उसकी लहरों में छिपे अनगिनत रहस्य और उस सागर के बीचों बीच देव और असुर आमने सामने खड़े हैं और उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अमरत्व का अमृत। यह वही कथा है जिसे इतिहास नहीं बल्कि पौराणिक ब्रह्मांड याद करता है, समुद्र मंथन। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता और असुर अमरत्व के अमृत की खोज में व्याकुल हुए, तब उत्पन्न हुई एक ऐसी अद्भुत कथा जिसे हम आज समुद्र मंथन के नाम से जानते हैं। देवताओं की शक्ति निरंतर क्षीण हो रही थी। असुरों के बढ़ते बल ने स्वर्गलोक को संकट में डाल दिया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उपाय बताया। क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा जो देवताओं को पुनः अजेय बना देगा। यह मंथन सिर्फ देवता नहीं कर सकते थे, इसीलिए असुरों को भी निमंत्रण दिया गया। देवताओं और असुरों ने संधि की। दोनों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने का निश्चय किया। मंथन के लिए पर्वत मंदार को मथनी बनाया गया, परंतु पर्वत डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और विशाल कछुए का रूप लेकर अपनी पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। मंथन की रस्सी बने नागराज वासुकी। असुरों ने उनका मुख पकड़ा और देवताओं ने उनकी पूंछ, और आरंभ हुआ समुद्र मंथन। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, क्षीर सागर से अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। परंतु सबसे पहले प्रकट हुआ हलाहल विष, इतना भयंकर कि तीनों लोक नष्ट हो सकते थे। उस विष को संभालना किसी भी देव के वश में नहीं था। तब आए देवों के देव महादेव। महादेव शिव ने करुणा स्वरूप उस विष को पी लिया। फिर प्रकट हुई कामधेनु गौमाता, ऐरावत हाथी और अनेकों नेक दिव्य वस्तुएं। इसके बाद प्रकट हुई स्वयं मां लक्ष्मी। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में वरण किया और अंत में प्रकट हुआ अमृत कलश। जब समुद्र मंथन से अमृत कलश प्रकट हुआ तो असुर और देवताओं में भयंकर संघर्ष छिड़ गया। असुरों की संख्या अधिक थी, उनकी शक्ति भी प्रबल थी। देवताओं के हाथ से अमृत फिसलता जा रहा था। धर्म और अधर्म की यह निर्णायक घड़ी थी। तभी भगवान विष्णु ने प्रकट किया अपना मोहिनी अवतार। मोहिनी का रूप अद्भुत और मोहक था। उनके तेजस्वी स्वरूप से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उनकी मुस्कान में करुणा थी, उनकी आंखों में दया और उनकी वाणी में स्नेह। देव और असुर दोनों ही मोहिनी के इस दिव्य रूप से स्तब्ध रह गए। मोहिनी ने देवों और असुरों दोनों से ही कहा कि तुम दोनों ने मिलकर यह महासागर मथा है। अब अमृत का वितरण भी न्यायपूर्वक होना चाहिए। लड़ाई से कोई अमृत का अधिकारी नहीं बनता। मैं तुम्हारे बीच निष्पक्ष होकर अमृत बांटूंगी। मोहिनी की वाणी में ऐसी सत्यनिष्ठा और शांति थी कि असुर भी उन पर विश्वास कर बैठे। उन्होंने अमृत कलश मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने सभी को आसन पर बैठने का आदेश दिया। फिर अपने दिव्य रूप से अमृत का पान करवाना शुरू किया। लेकिन यह कोई छल नहीं था, यह था धर्म की रक्षा का उपाय। क्योंकि यदि अमृतत्व अधर्म के हाथ में आ जाता तो संपूर्ण सृष्टि अंधकार में डूब जाती। मोहिनी के कर कमलों से देवताओं ने अमृत पान किया। उनके तेज में दिव्यता लौट आई। स्वर्ग का प्रकाश पुनः जगमगाने लगा। जब तक असुर समझ पाते तब तक देवता अमृत से अमर हो चुके थे। मोहिनी का यह रूप धर्म की रक्षा का दिव्य संकल्प था। वह सृष्टि संतुलन की रखवाली करने वाली शक्ति थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार से सृष्टि को विनाश से बचाया और हमारी समुद्र मंथन की कथा समाप्त हुई। धन्यवाद।